पूरी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो। आश्वासन के रूप में अभी तक कोई संतोषजनक आश्वासन प्राप्त ही नहीं हुआ है कि जितने भी आयोग हैं वो अपना कैलेंडर जारी करें और कैलेंडर में इस बात को रखे कि एक बहाली को निकालने में कितना दिन का समय लगेगा। और 3 साल के इंतजार के बावजूद भी इस रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया, तो समझ सकते हैं कि हमारे धैर्य का अब जो सीमा होता है उसको पार कर चुका है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर आप जानना चाहते हैं तो पटना स्थित गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाइए। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर धरना स्थल पर तो बैठते ही थे अपनी मांगों को लेकर, विभागों से जुड़ी समस्याओं को लेकर। अब जो है इंजीनियर बनने वाले अभ्यर्थी भी धरना पर बैठे हैं, वो भी सड़क पर उतर आए हैं। जी हाँ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2019 में 8 विभागों में 6400 पदों पर बहाली निकाली गई थी और उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। बहाली जो है वो उस पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के मद्देनज़र ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये धरना पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर वो आज से धरना स्टार्ट कर रहे हैं। सर, ये तकनीकी सेवा आयोग की पहली बहाली थी, विज्ञापन संख्या 1/2019। परंतु विगत 3-3.5 सालों में हम लोगों का रिजल्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। अप्रैल महीने में, अप्रैल 2022 में एक रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, परंतु कुछ तकनीकी त्रुटियों का हवाला देकर उसे वापस लिया गया और यह एक नोटिस जारी किया गया कि यदि इसमें किसी सुधार की आवश्यकता है तो वह सुधार करते हुए पुनः इसे जारी किया जाएगा। हम लोगों की बस यही मांग है कि सरकार ने जो मानक तय किए हैं उस मानक के आधार पर ही जल्द से जल्द हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर दें। इस विभाग से जुड़े जो भी अधिकारी हैं उनसे आपने बात की है? हाँ, सबों से बात किया गया है, पत्राचार किया गया है, निवेदन किया गया है कि हम लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, परंतु कहीं से भी कोई संतोषजनक अभी तक आश्वासन प्राप्त नहीं हो पाया है। वॉलीबॉल का खेल चल रहा है, कोई भी अपने कोर्ट में बॉल रखने को तैयार नहीं है, कोई इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है, कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि जिम्मेदार कौन है, किनसे बात की जाए। हर कभी कोई कहेगा गैड से बात करें, कोई इरिगेशन से बात करने की बात करेंगे, कोई बीटीएससी से बात करने की बात कहेंगे, परंतु सब लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पा रहा है और इससे बहुत ज़्यादा आश्वासन क्या दिया गया है उन लोगों के द्वारा? आश्वासन के रूप में अभी तक कोई संतोषजनक आश्वासन प्राप्त ही नहीं हुआ है। कोई संतोषजनक आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है और कोई आश्वासन दिया भी नहीं गया है। यह एक संतोषजनक आश्वासन अगर दिया गया होता तो हम लोग रोड पर उतरने की स्थिति में नहीं होते। आपने वो पोस्टर पर लगा रखा है कि अगर आपकी मांगें जो है वो पूरी नहीं की गई तो आप अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारी मांग है कि अगर हमारी मांग को समय पूरा नहीं किया जाएगा तो हम इस प्रकार मतलब कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हम लोग 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और 3 साल के इंतज़ार के बावजूद भी इस रिज़ल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया, तो समझ सकते हैं कि हमारे धैर्य का अब जो सीमा होता है उसको पार कर चुका है। अब उस स्थिति में हम लोग नहीं हैं कि हम लोग अधिकारी के दरवाजे पे जाएं और अपना नाक रगड़ें तब हमारा रिजल्ट आए। तो उस स्थिति में अगर कहते अगर ऐसी भी बात है तो हम लोग जाके नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं। तो बोला कि अभी जो है आपका ऐसे करते हुए तो 3 साल के बाद 3 तारीख को रिजल्ट निकाला था अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल में। फिर 6 तारीख को उन्होंने कहा कि इसमें कुछ खामियां आ गया और उसके लिए उन्होंने हटा लिया। हटाने के उपरांत बोला कि अब बनेगा, तब बनेगा, ऐसे बनेगा, तैसे बनेगा। तो उसमें हम लोग इंतज़ार कर ही रहे थे। पहले था क्या कि पहले की जो बहाली निकलती थी ये जल संसाधन एक्चुअली एसएससी से निकाला जाता था और उसके नोडल हुआ करते थे। बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग के विंग्स हैं वो 8 डिपार्टमेंट है, उसके सबके नोडल थे जल संसाधन विभाग। अब है क्या कि जल संसाधन विभाग नोडल नहीं रहे, लेकिन जब ये नियमावली बना था उस वक्त वो नोडल थे। तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण इन लोगों का कहना है कि ये जो है जो कोर्ट का आदेश आया है 19 अप्रैल को, उसके आलोक में तो वो उसको सम्मान प्रशासन के पास में फाइल गया हुआ। सम्मान प्रशासन से फाइल अभी तक जो है लौट के बीटीएससी को फिर से नहीं गया है। उनको निर्णय की क्या आगे अग्रेतर किस प्रकार का कार्य करना है
और इस प्रकार से लेट लतीफ़ी होने के कारण हम लोग बहुत ही क्षुब्ध हैं और हम लोग में फ्रस्ट्रेशन है। और अगर इस ढंग से ही होता रहा तो हम लोग का तो मतलब कि धैर्य का जो सीमा है वो अब हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार का धरना करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हम लोग से करवाया जा रहा है, हम लोग करने के इच्छुक नहीं है। हम नहीं चाहेंगे, इस इतनी चिलचिलाती धूप में कौन चाहेगा कि आगे यहाँ पे करना। लेकिन इतने 3 सालों के बाद रिजल्ट आप प्रकाशित करते हैं, जो भी आपने नियम बनाया उसी के अनुरूप। हम लोग का कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं है कि हमको मेरा रिजल्ट दे दो, उसका दे दो, उसका दे दो। मार्क्स बेसिस पे है, मार्क्स बेसिस पे आपने निकाला, जिसको जितना मार्क्स है उसके आधार पे आपको निकालना था। फिर भी उतना समय, ये बहुत काफ़ी समय है, मतलब इस सब बहाली निकालने के लिए जो समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाती है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मैं तमाम यहाँ के छात्रों को, यहाँ के सरकार से एक बात अपनी मांग रखना चाहते हैं कि जितने भी आयोग हैं वो अपना कैलेंडर जारी करें और कैलेंडर में इस बात को रखें कि एक बहाली को निकालने में कितना दिन का समय लगेगा और कितने साइंटिस्ट को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए हैं वो काम को डिले करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम लोग को उसका रहे हैं कि तुम लोग रोड पे आओ। और ये पहली बहाली है जी, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की पहली बहाली है और दुर्भाग्य देखिए ये बहाली अभी तक क्लियर नहीं हुआ।